हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का सिंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको तरीका बताएंगे कि आप एग्जाम में किस तरह से लिखें ताकि आपका एक भी मार्क्स ना काटे। जो भी चेक करे पेपर वो आपका कोई भी मार्क्स ना काटे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और सिंपल पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम 50 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को 5 सेक्शन में बांटा जाएगा। ए से लेके ई तक क्वेश्चन को बांटा गया है, जिसमें ए सेक्शन में टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बी सेक्शन में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन सी में आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह सेक्शन डी में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन ई में आपको एजर्सन या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि हमारा 4 मार्क्स का हो सकता है। अगर हम सैम्पल पेपर को देखें तो सेक्शन ए में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट, है ना। जो दो पर्सन है, एक को हमारा क्या है टेक्निकल, जो हमारा टेक्नोलॉजी उसका नॉलेज है, और दूसरे बंदे को उसका नॉलेज नहीं है, तो उस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो भैया डिजिटल डिफरेंस है, डिजिटल डिवाइड है। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। विच ऑफ दोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट? कौन इसमें ई गवर्नेंस वेबसाइट का एग्जाम्पल है? ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। india.government.in ये हमारा क्या है ई गवर्नेंस वेबसाइट का एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? कौन इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? आप देख सकते हैं स्नैपडील, अमेजन और मिंत्रा, ये तीनों हमारा क्या है ई कॉमर्स वेबसाइट है। दिशा क्या है मेरा ई लर्निंग वेबसाइट है, तो हम किसको टिक आउट करेंगे? ई लर्निंग वेबसाइट को, मतलब दिशा को टिक आउट करेंगे। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर अ इंटरनेट? इंटरनेट पे ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? SMTP हमारा होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। MMS का फुल फॉर्म क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं, सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, यही होता है हमारा MMS, जिसमें हम क्या करते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट को सेंड करते हैं, और MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेज। कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। जो कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स होता है हमारा इंटरनेट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेबसाइट्स, है ना। जिसमें क्या होता है अलग अलग वेब पेजेस आपस में क्या होते हैं लिंक होते हैं, और आप हाइपर लिंक के थ्रू क्या करते हैं उन पेजेस पे स्विच करते हैं, और इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। ऑलरेडी ये सारा टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं आपको, एक एक टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर में हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से बाहर नहीं होगा, आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द HTML टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक इज। इटैलिक के लिए कौन सा टेक्स्ट यूज करते हैं? I हमारा इटैलिक के लिए होता है, B हमारा बोल्ड के लिए होता है, और U हमारा क्या होता है अंडरलाइन के लिए होता है। ये सारा हम फॉर्मेट टैग में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। What type of CSS is the following code snippet? इसमें कौन सा CSS है हमारा? आप देख सकते हैं सारा CSS किस में लिखा गया है? विद इन अ लाइन लिखा गया है। 3 तरह का CSS हम आपको पढ़ा चुके हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS ऐसा CSS जो कि हमारे इनलाइन में लिखा जाए, उसी टैग के अंदर लिखा जाए, वो इनलाइन होता है। और अगर हमारा हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके अगर CSS लिखा जाए तो वो हमारा होता है इंटरनल CSS, और बाहर से CSS लिख के उसको हेड के अंदर लिंक किया जाए तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। तो ये इनलाइन लिखा गया है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? हमारा B इज़ द राइट ऑप्शन, इनलाइन होगा। विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक इन HTML? लाइन ब्रेक करने के लिए, मतलब मान लीजिए यहाँ तक हम लिखे हैं और आप चाह रहे हैं मेरा कर्सर कहाँ हो, नीचे आ जाओ और नीचे से हम लिखना शुरू कर दें, तो उसके लिए जो हमारा टैग इस्तेमाल होता है वो होता है BR टैग। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, BR टैग से हम क्या करते हैं लाइन को ब्रेक करते हैं, तो इसका आंसर होगा B। द एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज इज। अगर आपको इमेज के लोकेशन को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए हमारा SRC का इस्तेमाल होता है, सोर्स का इस्तेमाल होता है इमेज टैग में। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं।
अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में देते हैं एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में। एजर्शन क्या है? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मालूम है हमें कि HTML क्या है? हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये बात तो हमारी सही है। रीजन क्या है? HTML इज यूज टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड टैग। ये भी बात सही है कि हम प्री डिफाइंड टैग का क्या करते हैं? यूज करके ही करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, दोनों हमारा क्या है? ट्रू है, क्योंकि HTML हमारा मार्कअप लैंग्वेज है और प्री डिफाइंड टैग का यूज करके हम HTML का क्या करते हैं? फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगला एजर्शन हमारा इन एन HTML टैग रिटन इन लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर। क्या हम HTML में लोअर केस और अपर केस में लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप HTML में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरा स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आप पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एजर्शन तो हमारा क्या है? ट्रू है। अब हम रीज़न देखते हैं। HTML इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नहीं भाई, केस सेंसिटिव है ही नहीं। अभी तो हम बता रहे हैं कि HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसमें स्मॉल लेटर यूज़ कीजिए, कैपिटल यूज़ कीजिए, या दोनों का मिक्स यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है? रीज़न हमारा गलत है और एजर्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा सी इसका राइट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एजर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। व्हाट इज ई लर्निंग? नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट। ई लर्निंग क्या है? ऑलरेडी हम नेटवर्किंग आपको पढ़ा चुके हैं ई लर्निंग के बारे में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। तो आपको एग्जाम में जो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ टॉपिक पूछे ना, अब जैसे ई लर्निंग पूछ रहा है तो ई लर्निंग लिखे ब्लैक पेन से ऊपर में, है ना। उसके बाद नीचे में उसके बारे में जो पूरा चीज़ लिखें वो आप क्या चीज़ लिखें? ब्लू पेन से लिखें। एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग को आप ब्लैक पेन से लिखें, फिर ये जो एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं इसको आप ब्लू पेन से लिखें। इस तरह से जब आप कॉम्बिनेशन करके लिखिएगा ना एग्जाम में, तो आपका एग्जामिनर एकदम मार्क्स नहीं काटेगा और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ई लर्निंग क्या है हमारा? ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। ऑलरेडी हम सारा पढ़ा चुके हैं। E-learning is the type of learning conducted via electronic media, typically involving internet. E-learning क्या है हमारा? अगर हम इंटरनेट के मदद से पढ़ाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? E-learning बोलते हैं। अगर आप इतना लाइन लिख देंगे ना तो आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटने वाला है। एग्जाम्पल जैसे कोसेरा, स्किलशेयर, दिशा, है ना। अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ये भी टॉपिक मेरा कवर अप कराया हुआ है। तो डिसएडवांटेज है मेरा लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड बैंकिंग स्टाफ। कस्टमर्स और बैंकिंग स्टाफ के बीच में कॉन्टैक्ट बहुत कम हो जाता है। डिले इन डिलीवरी, समटाइम्स प्रोडक्ट की डिलीवरी क्या होती है? बहुत स्लो हो जाती है और जल्दी हमें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाता है। तो ये दो डिसएडवांटेज हमारे किसके? ई शॉपिंग के। राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ई ग्रुप। ई ग्रुप के दो एडवांटेजेस लिखिए। ई ग्रुप भी मेरा पूरा पढ़ाया हुआ है वीडियो लेक्चर में। देखते हैं इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। ये क्या करता है? हमें मदद करता है कि हम सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें और सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकें। इट कीप्स मेंबर्स अप टू डेट विथ न्यू डेवलपमेंट एंड नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है? जो भी मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप में उसको न्यू नॉलेज और उस जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में अवेयर होते हैं, उसके बारे में नॉलेज मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ हाइपर टेक्स्ट लिंक? गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपर टेक्स्ट लिंक। लिंक क्या है बेसिकली? हाइपर लिंक क्या होता है? सबसे पहले वो बताना है आपको, उसके बाद आपको बताना है कि उसका सिंटैक्स लिख के दिखाइए कि हाइपर लिंक का सिंटैक्स कैसा होता है। अगर हम हाइपर टेक्स्ट लिंक की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट लिंक इज हाइपर लिंक यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक टू जंप अनदर डॉक्यूमेंट। हाइपर लिंक हमारा क्या होता है? एक ऐसा लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं? दूसरे डॉक्यूमेंट पे, दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। When you move the mouse hover, the link and mouse arrow will turn into a small hound. जब आप माउस hover कीजिएगा लिंक पे तो वो क्या होगा? आपका एक स्मॉल हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। ए टैग इज यूज टू डिफाइन द हाइपर लिंक। ए टैग का इस्तेमाल होता है लिंक को डिफाइन करने के लिए। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो ये हमारा होता है इसका सिंटैक्स।
जिसमें href लिखते हैं, फिर URL देते हैं, फिर टेक्स्ट लिखते हैं, फिर एंकर टैग को क्लोज करते हैं। जहाँ पे ए हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट लिंक का टैग होता है जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं। href क्या होता है, जो कि हमारा लिंक का डेस्टिनेशन बताता है। URL क्या है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और हाइपर टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट क्या है, जो कि हमारे वेबसाइट पे विजिबल होके आएगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो स्विच करेगा, जंप करेगा दूसरे पेज पे। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी टॉपिक हम साइबर एथिक्स में पूरा कवर अप करा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन जो भी इसमें आया हुआ ना सैंपल पेपर में, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। देखते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑन बाय इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिश इट इज नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइक एडोब, MS ऑफिस, ETC, है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज़र उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, उसको यूज़र को यूज़ करने के लिए उसको परचेस करना होगा, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सबके लिए अवेलेबल हो, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। वैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ओपन ऑफिस, क्रोम, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। अगला हमारे पास डिफाइन द टर्म ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को डिफाइन करें। ऑलरेडी ये भी टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। नेम एनी टू इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी इन ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन, वैसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू ई कॉमर्स नीड इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट एक्सेस आपको चाहिए, और क्या आपका चांसेस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसमें HTML होगा, हमारा नेटवर्किंग होगा और साइबर एथिक्स होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो उस लिंक पर क्लिक करके पढ़ लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, CSS इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द वेब डेवलपर दीज डेज। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ CSS। इसमें 4 एडवांटेजेस आपको CSS का बताना है। तो 4 एडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं। इट्स इम्प्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ पेज। ये क्या करता है, पेज की लोडिंग जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करता है। CSS हैज़ एबिलिटी टू रिपोजिशन द एलिमेंट ऑन द वेब पेज। CSS के पास एबिलिटी है वो जो भी हमारा एलिमेंट्स है उसको रिपोजिशन कर सकता है, उसको लेफ्ट अलाइन कर सकता है, राइट अलाइन कर सकता है, टॉप पे ले जा सकता है, सेंटर पे ले जा सकता है। तो ये भी हमारा एडवांटेज है किसका, CSS का। इट हैज़ बेटर डिवाइस कंपेटिबिलिटी। डिवाइस कंपेटिबिलिटी, हर तरह के डिवाइस में ये क्या करता है, वेबसाइट को आराम से चला सकता है। इट हेल्प्स टू मेक कंसिस्टेंस एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन वेब पेज। आप कंटिन्यूस चेंज कर सकते हैं वेब पेज, ये इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारा कौन, CSS। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए लिंक एंड वी लिंक। राइट एन HTML स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। ए लिंक और बी लिंक हमारा है क्या, बेसिकली यही बताना है। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, है ना। एंड एक्टिव लिंक का कलर होगा हमेशा पर्पल और वो होगा हमेशा क्या, अंडरलाइन। और विजिटेड लिंक हमारा कैसा होगा, वो अंडरलाइन होगा और उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। सॉरी, विजिटेड लिंक का कलर पर्पल होगा, लेकिन जो हमारा एक्टिव लिंक का कलर होगा, यहाँ पर्पल लिखा गया गलती से, वो हमारा रेड होगा। क्या होगा, रेड होगा। सॉरी, क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन DT एंड DD टैग। DT टैग क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म टैग होता है, और DD क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन डिटेल टैग होता है। DD टैग का यूज़ किया जाता है उस टर्म को डिफाइन करने के लिए, और DD टैग का इस्तेमाल होता है उस टर्म के डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबमिट एंड रिसेट बटन इन HTML फॉर्म्स। ये भी टॉपिक हमारा पढ़ाया हुआ, एक भी टॉपिक इसमें से नहीं है ऐसा जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा आप लोगों को। सबमिट बटन का इस्तेमाल होता है फॉर्म को भेजने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। आप फॉर्म फिल कर लिए, जैसे सबमिट बटन पर डालेंगे वो हमारा चला जाएगा कहाँ, अंदर प्रोसेस चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा। रिसेट बटन का क्या है कि आप जैसे रिसेट बटन पर डालेंगे तो जो भी फॉर्म आप फिल किए हुए हैं वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और फ्रेश फॉर्म आपके पास ओपन होके आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में, जो कि 3 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है प्लेगरिज्म इज द मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउ डेज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगरिज्म, राइट एनी 2 स्टेप्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी और दूसरे आदमी के आइडिया को कॉपी करना और जिस आदमी के आइडिया को कॉपी किए हैं उसको क्रेडिट ना देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। इसका 2 हमारा पॉइंट है जिससे हम अवॉइड रोक सकते हैं इसको। वो क्या है, डिस्क्लेमर का इस्तेमाल कीजिए और उसमें कोटेशन और जो बंदा है क्रेडिट का हकदार उसको क्रेडिट दीजिए। टेक रिटन परमिशन इन फॉर्म ऑफ कॉपीराइट ऑनर, है ना, रिटन परमिशन लीजिए, जो भी उसका ऑनर है, मालिक है, उससे रिटन परमिशन आप लीजिए उसको यूज करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंसीडर द यूआरएल, ये यूआरएल को कंसीडर कीजिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको कंसीडर करके आपको आंसर देना है। पहला क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज .com सजेस्ट, .com का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल टाइप का वेबसाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कौन सा बता रहा है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, तो भैया HTTPS बता रहा है हमारा, कौन बता रहा है, HTTP कंपोनेंट बता रहा है प्रोटोकॉल का टाइप। उसके बाद हमारा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ S, ये S का क्या सिग्निफिकेंट है, S का मतलब होता है ऐसा वेबसाइट जो कि हमारा सिक्योर हो। क्लियर है, ये सारा टॉपिक हमारा कवर अप कराया हुआ है। राइट द इक्विवेलेंट इनलाइन CSS फॉर द फॉलोइंग HTML टैग, इस टैग से रिलेटेड आपको क्या करना है, CSS लिखना है। बॉडी बीजी कलर ग्रीन, क्या लिख सकते हैं, बॉडी बीजी कलर को बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इस तरह से इनलाइन CSS लिख सकते हैं। इमेज SRC का देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं, इमेज SRC हाइट उसका विड्थ लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे और हाइट और विड्थ इस टाइप से लिख देंगे। राइट एन एक्सटर्नल CSS कोड स्निपेट टू सेट 4 मार्जिन ऑफ द बॉडी टैग विथ 5 पिक्सल, बॉडी टैग के अंदर आपको 5 पिक्सल का 4 मार्जिन ऐड करना। तो सिंपली आप लिखिए बॉडी मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, मार्जिन राइट 5 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट अगर मार्जिन आप लिख दीजिएगा मार्जिन 5 पिक्सल तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो सब में बराबर 5 पिक्सल बढ़ जाएगा। या फिर आप 5 पिक्सल इंटू 5 पिक्सल लिखिएगा तो वो भी हमारा काम करेगा। या आप मार्जिन वाला जाके पढ़िए CSS में, ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ज़रूर जाके पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है राइट एन इनलाइन CSS कोड टू बैकग्राउंड कलर फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग एज अ ग्रीन कंटेंट, इसका क्या करना है, जो हेडिंग टैग है इसका कलर आपको ग्रीन करना है। तो सिंपली स्टाइल लिखिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखिए, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर अमित इज अ न्यू इंटरनेट यूज़र, अमित क्या हमारा न्यू इंटरनेट यूज़र है। यू बीइंग हिज फ्रेंड सजेस्ट टू हिम सम टिप्स विच शुड द फॉलो व्हाइल द यूजिंग इंटरनेट। अब वो उसको क्या करना है, बताना है कि इंटरनेट यूज़ करने वक्त में क्या क्या चीज़ का बेसिकली ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि जब भी इंटरनेट यूज़ करें आप तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, गाली गलौज ना करें। ही शुड नॉट शेयर द सेंसिटिव एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको बताएंगे कि अपने पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कभी भी शेयर ना करें। ही शुड नॉट सेंड स्पैम, किसी दूसरे को स्पैम मैसेज या वायरस वगैरह ना भेजें। सेक्शन डी देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, राइट द HTML कोड टू डिज़ाइन द वेब पेज एज शोन बिलो, कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन दैट फॉलो यू कैन राइट द कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द 5 स्पेसिफिकेशन। अब इमेज कैसा है, यहाँ पे तो मैंने लगाया नहीं है, तो यहाँ देखते हैं आपको ये डिज़ाइन करना है बेसिकली HTML का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा हेडिंग टैग का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, एक इमेज है, फिर यहाँ पे हम लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 चल रहा है, मतलब ये ऑर्डर लिस्ट चल रहा है और इसके अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ये लखनऊ, बनारस, अमृतसर, लुधियाना। और ये हमारा पैराग्राफ है जिसके अंदर एंकर टैग इस्तेमाल हुआ है। तो हम आपको कोड दिखाते हैं कैसे कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, डॉक टाइप ये लिख देंगे। बॉडी के अंदर आते हैं, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ इसका कलर हमें क्या करना है, येलो करना है। तो बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, बीजी कलर येलो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है, इसके अंदर हेडिंग लिखना है। तो छोटा हेडिंग है तो हम यहाँ पे S2 लिख लिए और जिसका टेक्स्ट लाइन क्या कर दिए, सेंटर, और लिख दिए उसमें लिस्ट ऑफ स्टेट एंड पॉपुलर सिटीज़, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा इमेज उसके बाद है, वो इमेज लगा दिए जिसमें बॉर्डर 2 पिक्सल डालने के लिए बोल रहा है, तो उसमें हम क्या कर दिए, बॉर्डर 2 पिक्सल डाल दिए, ठीक है।
अब यहाँ हम चलते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं कि पहले OL लिस्ट बनाना है उत्तर प्रदेश के लिए, OL लिस्ट बना लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर एक UL बना लिया जिसके अंदर लखनऊ और बनारस डाल दिया और UL को यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक LI ले लिया बिहार, फिर मध्य प्रदेश बना लिया, फिर पंजाब ले लिया, पंजाब के अंदर फिर एक UL क्रिएट कर दिया क्योंकि उसके अंदर भी हमें क्या है, 2 लिस्ट लेनी है। फिर से हम एक LI लिया और फिर क्या कर दिया मैंने, OL को क्लोज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट बन गया हमारा और जो इस टाइप से आपको दिख रहा है। अगर आप कोड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोड लिखा हुआ है, इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे और जैसे हम ब्राउज़र पे जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये उसी टाइप से बन के आ रहा है। इमेज हमारे पास है नहीं इसीलिए इस टाइप का ये बन के आ रहा है, ठीक है। यही पेज उन्होंने क्या किया, हमें बना के दिखाया है, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, ये राइट करना है कोड। ये कोड आपको और करके देखना है क्या इस टाइप का इमेज आपको बना के दिखाना है। किस टाइप का, इस टाइप का। ये आप लोग खुद करेंगे, इसको मैं अभी इस कॉल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो ये कोड आप लिखिएगा और ये कोड देख के लिखिएगा और खुद से इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। केस स्टडी आप खुद कीजिएगा। केस स्टडी का मैंने एक दूसरे वाले का आंसर यहाँ लिख दिया है। पहला वाला बहुत आसान है, टेबल है उसमें बेसिकली, और आप जब खुद से उसको कीजिएगा समझ के कीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा, मेरा HTML का टेबल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। टेबल वाला वीडियो देखने के बाद आपको पहले ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है और फिर एजर्शन का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो एजर्शन का, ये वाला आपको सॉल्व आउट करना है। ये खुद से सॉल्व हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं सबसे पहले। और दूसरा जो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सॉल्यूशन का भी हम PDF बना के डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आपके साथ साथ ये सैम्पल पेपर भी डाल देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।